राम राम किसान भाइयों। बहुत सारे किसान साथी दिन की गर्मी और रात की ठंड को देखते हुए यहाँ पर चिंतित हैं अपनी फसल को लेकर, क्योंकि गेहूं की फसल अब लंबाई काफी हद तक तेजी से बढ़ती जा रही है, वनस्पतिक विकास ठीक हो रहा है और जो डीबीडब्ल्यू की 303, 327 या 187 वेराइटियां हैं उनकी लंबाई काफी हद तक अनियंत्रित ढंग से बढ़ती जा रही है। इसको लेकर किसान साथी एक तो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दिन में टेम्परेचर 25 डिग्री तक पहुंच रहा है, ये हमारी फसल को काफी हद तक प्रभावित करेगा। रात को पाला पड़ रहा है तो रात को ठंड बन रही है ज्यादा और दिन में गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हमारी फसल को प्रभावित करेगा? इससे बचाव करने के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं? दूसरा, पौधे की जो लंबाई है वो अनियंत्रित होती जा रही है और ज्यादा लंबाई होने के कारण हमारी फसल के गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसे रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? जिन भी किसान साथियों की फसल ठीक बढ़ रही है, ठीक ग्रोथ हो रही है, 65 से 70 दिन की अवस्था है, उन किसान साथियों को इस अवस्था में क्या खाद लगाना चाहिए स्प्रे के माध्यम से, जो कि आपकी फसल को आगे अच्छे से मेंटेन कर सके। जो भी किसान साथी ऐसे हैं जिनकी फसल थोड़ी सी ऐसी है जो पिछेती बिजाई हुई है, यानी कि 20 से 25 दिसंबर के आसपास उन्होंने बिजाई करी है, उन किसान साथियों को कैसे अपनी फसल को मेंटेन करना है। आलू के खेतों में किसान साथियों ने पिछेती बिजाई जो करी है वो अपनी फसल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं और गेहूं की फसल के बारे में ये पॉइंट आपको काफी हद तक कारगर साबित होंगे। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो दिन का टेम्परेचर है वो किसान साथियों के लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन किसान साथी उसे टाल सकते हैं कैसे? देखिए, यदि आपकी फसल के अंदर लंबाई पूरी हो गई है, बालियां गोब में आ रही हैं, तो दिन का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री जाने के बावजूद भी आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। उसके पीछे का कारण क्या है कि अभी आपको जो स्प्रे करने हैं वो स्प्रे करने होंगे ऐसे जिनके अंदर पोटास की मात्रा भरपूर हो। देखिए, पोटास आपके पौधे की जो पत्तियां हैं या बालियां हैं उनके अंदर पानी की मात्रा को मेंटेन करके रखने का काम करता है। पोटास जब हम लगा देते हैं तो दिन का टेम्परेचर हो या रात का टेम्परेचर हो, उन सबको मेंटेन करने की क्षमता पौधे को दे देता है और पौधा उसे आसानी से सहन कर लेता है, चाहे वो बालियां आ रही हों, चाहे बालियां गोब में हों, चाहे बालियां ना बन रही हों। तो इस अवस्था में हमें क्या करना होगा? या तो हमारी 65 से 70 दिन की अवस्था में 05234 प्लस बोरॉन का स्प्रे कारगर रहेगा। दूसरा पॉइंट, यदि आपकी फसल लगभग 65 से 70 दिन की अवस्था में चल रही है और पौधे की लंबाई थोड़ी सी कम है, तो आप 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और बोरॉन यहाँ पर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे कर दीजिए। इसमें आपकी जो डीएपी की मात्रा है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो यहाँ पर 52% है। यदि आप बेसल डोज में डीएपी लगाते हैं वो पौधे की जड़ पर काम करता है और जब आप स्प्रे के माध्यम से ऊपर वनस्पतिक अवस्था में स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर डीएपी आपके पौधे की बालियों को भरने का, मजबूती प्रदान करने का और दाने को मोटा करने का काम करता है। इससे दाने की संख्या भी आपकी बालियों में तेजी से बढ़ेगी। साथियों, यहाँ पर जो पोटास की मात्रा है जो 34% है, अच्छी खासी मात्रा पोटास की पाई जाती है 52-34 के अंदर। पोटास आपके पौधे की जो बालियां हैं या पत्तियां हैं उनमें पानी को मेंटेन करके रखता है, तो दिन में बढ़ता हुआ टेम्परेचर भी आपकी पत्तियों के अंदर किसी भी प्रकार की यहाँ पर साइड इफेक्ट डाल नहीं पाता। और रात के समय जब पाला पड़ रहा होता है तो उस समय पर भी पानी की मात्रा बराबर रहने के कारण बालियां, यहाँ पर पत्तियां गर्म रहती हैं, क्योंकि पानी का सबसे अहम जो रोल होता है फसल के अंदर वो सर्दी के समय पर फसल को गर्म रखने का और गर्मी के मौसम में फसल को ठंडा रखने का करता है। ये सबसे अहम पार्ट पानी फसल के साथ में प्ले करता है। साथियों, अब दूसरी बात यहां पर करते हैं, फसल की अनियंत्रित होती लंबाई को कैसे मैनेज किया जा सकता है। देखिए, लिहोसिन का स्प्रे 65 से 70 दिन पर आपकी फसल के लिए बहुत कारगर साबित होगा, खासकर उन वेराइटियों में जो कि डीबीडब्ल्यू वाली वेराइटी हैं और उनकी लंबाई काफी हद तक अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, गिरने के चांसेस हैं। इसलिए आप 65 से 70 दिन की अवस्था में 250 ml लिहोसिन का स्प्रे आपके पौधे की लंबाई को मेंटेन कर लेगा। साथियों, बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि यदि हमारी फसल की लंबाई ठीक चल रही है तो बुरकाव के माध्यम से कौन सा खाद लगाएं ताकि हमारी फसल ठीक हो और पानी, हम तीसरा पानी खाद बुरकाव करने के बाद में कौन सा लगा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको यूरिया खाद लेना होगा 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपकी फसल हल्की पीलेपन पर चल रही है तो जिंक सल्फेट आप ले लीजिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड आप यहाँ पर 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर बुरकाव कर सकते हो। साथियों, ये खाद आप मिला के बुरकाव करके पानी लगा दीजिए, आपकी फसल एकदम हरे कलर पर आ जाएगी और फुटाव के साथ साथ लंबाई भी आपकी ठीक चलने लगेगी। कुछ साथी कहना चाहते हैं हमारी फसल में फुटाव कम हो रहा है जिसमें कि
पौधों की संख्या बहुत कम है, हम कैसे अपनी फसल का फुटाव बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लीजिए 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ मिक्स करिए ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक, और यूरिया खाद आप 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के बुरकाव कर दीजिए और पानी लगा दीजिए। साथियों, ये आपके पौधे की फुटाव को निकालने के साथ साथ आपकी लंबाई को भी ठीक लेकर चलेगा और आपकी फसल बहुत सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं उन किसान साथियों की जिन्होंने कि दिसंबर के महीने में पिछेती बिजाई करी है। देखिए, यदि आपने आलू के खेत में बिजाई करी है तो डीएपी आपने आलू के खेत में भरपूर मात्रा में डाला हुआ होता है, और डीएपी जब मिट्टी में हम डाल देते हैं तो वो डीएपी हमारे दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट है या सल्फर है, ऐसे तत्वों की पूर्ति को कम कर देता है। डीएपी की जहां मात्रा होती है वहां पर ये दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट को फिक्स कर देता है। इसलिए आप डीएपी अब लगाने पर ज्यादा फोकस ना करें। यहां पर आपको चिलेटेड फॉर्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या बुरकाव के माध्यम से लगाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति भरपूर करनी होगी, जो कि पिछेती फसल है। आपने देखा भी होगा, जो पिछेती बिजाई हम करते हैं तो उसमें पौधे की जो मजबूती है वो कम होती है, कठोरता कम हो जाती है, और पौधे में भूसे की मात्रा ज्यादा होती है और भूसा बहुत हल्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पौधे के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसीलिए पौधा हमारा बहुत तेजी से पकने के लिए जाता है और एक साथ झुलस जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है? माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए पहली जो हम बुरकाव करेंगे डोज में, उसमें आपको कैल्शियम क्लोराइड डालना होगा 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड लेना है आपको 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया खाद 1 बैग ले लीजिए और मिला के बुरकाव करके पानी लगा दीजिए। आपकी पिछेते गेहूं में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं, क्या यूरिया, डीएपी और ह्यूमिक एसिड वाला स्प्रे हम पिछेती बिजाई में कर सकते हैं? आपने पिछेती बिजाई कभी भी करी है और उसमें पानी यदि आपने पहले लगा दिया है तो चिपक बनने वाली अवस्था में आप स्प्रे कर दीजिए, आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ साथी पूछना चाहते हैं, क्या ये स्प्रे हम ऊपर अपने पौधे की लंबाई जब हमारी पूरी हो रही है उस समय पर कर सकते हैं? आप इसमें ह्यूमिक एसिड, डीएपी और यूरिया खाद का स्प्रे तब तक कर सकते हो जब तक बालियां गोब में ना आए। आपके पौधे की अवस्था चाहे कोई भी चल रही हो, आपको हर समय ये स्प्रे मदद करेगा। ठीक है, इस टाइप से अगर आप अपनी फसल को मेंटेन करोगे साथियों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपकी गेहूं की फसल में नहीं आने जा रही है। और यदि फिर भी आपकी फसल में कोई किसी भी टाइप की समस्या चल रही हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सही से रिप्लाई करूं। साथियों, यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों। ये देखिए भाई साहब, इस तरह की कंडीशन है। ये बोर्ड जाऊँ